नींद का कम आना या बार बार आना इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। खास तौर पे ये स्टूडेंट्स के लिए, जब अगर वो पढ़ने बैठे हो और उन्हें बार बार नींद आ रही है। प्यारे बच्चों, इसके बहुत सारे लोगों ने उपाय भी सुने हैं। यूट्यूब पे लोगों ने सर्च किया तो किसी ने तो ये कहा कि भैया, जब नींद आती है तो वो काली मिर्च खा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नींद आती है तो वो हरी मिर्च खा लेते हैं, या और भी कई प्रकार के उपाय। नींद आने पे कुछ लोगों ने चाय पीने को रिकमेंड किया तो किसी ने किसी और चीज को खाने पीने के लिए रिकमेंड किया। ओवरऑल बहुत प्रकार के उपाय, बहुत प्रकार के उपचार इसके लिए कोई खोजे गए हैं, लेकिन फिर भी नींद का पढ़ाई के समय आने वाली प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाई। मेरा नाम है संदीप केसरवानी और इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको फॉलो करके आप पढ़ाई के समय आने वाली अपनी नींद से छुटकारा पा सकते हैं और छुटकारा पाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले उन पॉइंट्स की शुरुआत करें, उससे पहले अगर आपने चैनल पे पहली बार है, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और फिर वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। ये प्रॉब्लम जो आपकी है, ये देश के हजारों लाखों युवाओं की है और हर किसी तक ये 7 पॉइंट सजेशन पहुंचने चाहिए। तो आइए वन बाय वन सभी पॉइंट्स पे एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक इंसान को जनरली 6 से 7 घंटे की नींद 24 घंटे में लेनी चाहिए। अब 6 से 7 घंटे की नींद कुछ लोग जो रात में पढ़ते हैं वो दिन में लेते हैं, और कुछ लोग जो दिन में पढ़ाई करते हैं वो रात की 6 से 7 घंटे की नींद उनको लेनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के समय एग्जाम के टाइम पे इतना ज्यादा अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कि वो अपनी इस नींद पर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। वो 6 से 7 घंटे सोने बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जब वो पढ़ने बैठते हैं तो हर समय वो नींद आती रहती है। ओवरऑल आपका जो 24 घंटा है ना, आपका माइंड आपके उस 24 घंटे में अपने लिए 6 से 7 घंटे 8 घंटे की नींद निकाल लेगा। अगर आपने रात के 6 घंटे 7 घंटे आपने नहीं सोए, तो दिन में जब आप पढ़ने बैठेंगे तो वो 10-10 मिनट आधे आधे घंटे की नींद आपको सताती रहेगी। तो सबसे पहली चीज ये करें कि आप एक पूरी नींद लें। जो एक मान्य है कि कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, तो 6 से 7 घंटे की एक पूरी नींद आप लें, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना रहे कि यार हमने रात में कम सोया इसलिए दिन में नींद बार बार आ रही। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है स्टडी ऑन द टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं भी बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेड पे बैठ के पढ़ने लगेंगे या कहीं भी बैठ के जमीन में बैठ के पढ़ने लगेंगे, लेट के पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। देखो, जब आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में जाएगी ना, तो अपने आप कुछ ना कुछ नींद आएगी ही आएगी। आप बैठ के पढ़ेंगे झुक कर, कमर झुका के, तो आपकी बॉडी टायर्ड होगी। अब आपकी बॉडी के थकने से नींद आएगी। ये नींद का आना बॉडी की थकान से भी एक कारण जुड़ जाता है दोस्तों। तो अपने आप को, जब आप स्टडी टेबल पे बैठ के आप स्ट्रेट होके पढ़ाई करते हैं ना, तो आपकी बॉडी उतनी टायर्ड नहीं होती जो आपके गलत पोजीशन, गलत पोस्चर लेने से, बनने से होती है। तो जब आप स्टडी करते हैं टेबल पे बैठ के, तो नींद आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, है ना? जैसे किसी को अगर आप ऐसे यॉर्निंग करते हुए देखेंगे तो आपको भी वहां पर इस तरीके का हो जाता है, राइट? तो वैसे ही जब आप बेड देखते हैं तो मन या दिमाग कर जाता है कि थोड़ा सा 5 मिनट आराम कर ही लेता हूँ, या बुक ही तो पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा लेट के बुक को पढ़ लेता हूँ। ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। अपने स्टडी को केवल स्टडी टेबल पे कीजिए। आपके पास एक स्ट्रेट चेयर होनी चाहिए, ना कि वो आराम वाली चेयर जिसपे आप लेट जाए, बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसी लकड़ी की चेयर बनाइए और सीधा बैठ के टेबल पे पढ़ाई कीजिए। फिर देखिए, आपके पास जब सोने का कोई व्यवस्था ही नहीं होगा दिख रहा सामने, तो आपकी नींद भी जो इन चीजों को देख के आती है वो आनी बंद हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट आपको करना है कि आप अपनी पढ़ाई को हमेशा स्टडी टेबल पर ही रखकर बुक्स चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है आपका दोस्तों पावर नैप। देखो, आज के समय में बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां भी हैं जहां पर पावर नैप के लिए छोटा सा ब्रेक देती है कि हाँ, अब पावर नैप का टाइम हो गया, 15 मिनट लिया जा सकता है। और लोग अपने वही स्टडी वाली जगह पे, वही वर्किंग प्लेस पे आराम से चेयर ऐसे तोड़ के थोड़ा सा बैठ जाते हैं। ये जो पावर नैप है ना, ये हमेशा अपने स्टडी प्लेस पर ही लेना है। ये नहीं कि पावर नैप लेने के लिए आप बेड पे चले गए, नहीं, फिर तो आप घंटा 2 घंटे बाद ही उठेंगे। पावर नैप आपको अपनी बेड पर ही लेना है, चाहे आप ऐसे करके ले लीजिए या चेयर पे ऐसे पीछे थोड़ा सा आप झुक कर ले लीजिए, लेकिन पावर नैप आपको, अगर आपको लगे कि यार पढ़ते समय बार बार नींद आ जा रही, तो जबरदस्ती मत कीजिए। अपने साथ जबरदस्ती मत कीजिए। आप थोड़ा सा पावर नैप लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आफ्टर 15 मिनट्स आप इतना रिफ्रेश फील कर रहे होंगे कि अब आप डबल एनर्जी के साथ चीजें पढ़ेंगी भी और वो चीजें आपको लर्न भी होगी। तो पावर नैप आपके पढ़ाई के बीच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में और आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में।
तो बीच बीच में आप पावर नैप ले सकते हैं, जो कि 10 मिनट से 15 मिनट मैक्स होना चाहिए, इससे ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला पार्ट आता है आपका, वो है अवॉइड ओवर ईटिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो दबा के खाते हैं, आदत है, कुछ अच्छा खाने को मिल गया तो खूब सारा खा लिए है जी, और जो भी आ गया, पिज्जा बर्गर आ गया, लोगों को बहुत पसंद है, ये नहीं देखते क्या है क्या नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जंक फूड खाएं या हेल्दी फूड खाएं, वो एक अलग पार्ट है जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। ऑफ कोर्स उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जंक फूड से हमारी बॉडी थकती है, हमारी बॉडी में कमजोरी आती है, और वो भी एक नींद का कारण होता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, दैट्स ट्रू। लेकिन ओवर ईटिंग, हेल्दी फूड की भी अगर आप कर रहे हैं ना, आपने दाल रोटी दो की डाइट है, दो की भूख है, चार खा लिया आपने क्योंकि दाल बहुत टेस्टी थी, और उठा के दो कटोरी अलग से पी ली, तो गाइस जब आपका पेट भर गया एकदम से, आप चेयर पे बैठोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार गैस सी बन गई है, ये बहुत दिक्कत हो रही है, बैठ नहीं पा रहा। ओवर ईटिंग से बचे। आपको खाना, अगर आपके चार रोटी की भूख है ना, तो तीन रोटी खाइए, राइट। आप दिन में अगर चार चार रोटी दो बार खाते थे ना, तो आप दो दो रोटी तीन बार खाइए, ढाई ढाई रोटी तीन बार खा लीजिए आप, राइट। लेकिन एक बार में इतना मत खाइए कि खाने के बाद आप बैठ ना पाए। जब भी आप ओवर ईटिंग करते हैं ना, आपको पढ़ना बैठकर है, लेट के तो पढ़ना नहीं है, आपको बैठ के पढ़ना है चेयर पर इस तरीके से। तो बैठ के पढ़ने के लिए आपके ऐसा ना लगे कि आपका पेट भारी हो रहा है, तो थोड़ा सा ओवर ईटिंग को अवॉइड कीजिए, ताकि आप चेयर पे बैठे उसके बाद आपको ये ना लगे कि यार मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और आप बेड पे जाके सो जाओ, ऐसा ना हो। तो ओवर ईटिंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, ताकि आपकी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बन सके। अगर आप ओवर ईटिंग ज्यादा करेंगे, तो पता चला कि यहाँ पर आपको बार बार नींद आएगी, जम्हाई आएगी, और आप बार बार आपका माइंड कहेगा कि थोड़ा बेटा रेस्ट ले ले, और वो रेस्ट फिर आप यहाँ पर ना लेने की बजाय आप प्रिफर करेंगे कहाँ पे, बेड पर, जो आपके 2 से 3 घंटे को खराब कर सकता है। तो हमेशा ओवर ईटिंग को अवॉइड करें, जितनी भूख है उसका 75% ही खाएं, और फिर आप देखें आप कितना फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट आता है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। खाने के साथ पानी पीने को अवॉइड करें। खाने के आधे घंटे के बाद पानी को पिए, और दिन में कई बार पिए। स्टडी के टाइम पे आपके पास बॉटल रखी होनी चाहिए, आप बीच बीच में पानी, हर आधे घंटे में एक गिलास पानी तो पी लिया करें कम से कम, राइट। सो आपका पानी कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए। जब आप ज्यादा पानी पीते हैं, हमारी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक फील करती है, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि एक अलग ही लेवल की एनर्जी है, राइट। बीच बीच में आप थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल सकते हैं, गर्मी के मौसम में हल्का सा पानी पे नींबू भी डाल के आप पूरी बॉटल अपनी बना के रखें, और उसको बीच बीच में पीते रहें। पानी के ज्यादा कंजम्पशन से थकावट दूर होती है, और हमें, हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक फील करता है। चीजों को करने में, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जितना आप पानी कंजम्पशन रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में ही पूरी एक बॉटल पी जाइए, आप पीते रहिए, बीच बीच में आप एक एक ग्लास पीते रहिए, आधे घंटे एक घंटे जैसे भी है। ये मत सोचिए कि प्यास लगेगी तो पिएंगे, राइट। प्यास लगने का इंतजार करने के बजाय थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पीते रहे। पढ़ते समय एक्टिव रहे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बुक उठाते बस यूं करके पढ़ते रहते, और फिर बीच बीच में फिर ऐसे होने लगता है उनके साथ। आप पढ़ाई के समय में थोड़ी सी एक्टिव रहे। एक्टिव रहने का मतलब ये हुआ कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते होंगे, जैसे अगर वो कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे 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 पेन वेन के साथ खेलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करिए, अपनी बॉडी को कोई ना कोई मूवमेंट करने के लिए दीजिए। बीच बीच में लिखिए, कुछ लिखिए, कंटिन्यू पढ़िए मत, अंडरलाइन करिए, कुछ लिखने का नहीं तो अंडरलाइन करिए, पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन करिए, बाद में मिटा दीजिएगा, है ना। कुछ नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद थोड़ा सा अपनी पोजीशन बदल बदल के, वॉक कर करके भी पढ़ सकते हैं आप, इधर उधर चाहे टहलते हुए पढ़ सकते हैं। चेयर पे बैठे हैं, 10 मिनट के लिए आप उतर गए कहीं पर, दीवार में टेक लगा के बैठ गए, फिर आप निकल गए थोड़ा बालकनी में खड़े होके, वहां से 15 मिनट आपने देख लिया, फिर वापस आए चेयर पे बैठ गए। मतलब एक्टिव रहें, ये नहीं कि केवल एक पोजीशन में ऐसे पकड़ गए और 2 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हमारा माइंड जब, माइंड को जागे रहने के लिए, नींद को भगाने के लिए हमारी बॉडी को एक्टिव रखना जरूरी होता है। तो कई तरीके मैंने आपको बताए कि आप पेन के साथ ऐसे खेलते हुए रह सकते हैं, आप वो वाला पेन अगर आपके पास है तो बीच बीच में चुट 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 कर सकते हैं। बॉडी के इस तरीके से मूवमेंट से हमारी कंसंट्रेशन बनी रहती है, और हमारे को नींद नहीं आती दोस्तों। एक और पॉइंट है आपका, वो है अपने पढ़ने की वजह हमेशा याद रखें। आपने पढ़ाई शुरू करी तो क्यों करी? आप हो सकता है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस, रेलवे, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना वो कारण जरूर अपने आप को बता के रखें। इवन मैं तो ये कहूंगा कि बताते रहें, और उस कारण को लिख कर या उसको इमेज के फॉर्म में उसकी फोटो, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, एक खुशहाल जीवन चाहते हो,
एक अच्छा मकान अपने दम पे लेना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, उसकी एक फोटो या उसको लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पे जरूर चिपका दीजिए। वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने पढ़ाई क्यों करी है दोस्त। एक ऐसी सॉलिड वजह खोजिए जिसको सोचकर पढ़ाई में कामयाब ना होने के डर से ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, आंखों से आंसू तक आ जाए, ऐसी सॉलिड वजह होनी चाहिए आपकी पढ़ाई करने की। हर एक इंसान के लिए अलग हो सकती है। पैसे वाले माँ बाप के बच्चे के लिए बच्चा का पैसा कभी भी मोटिव नहीं होगा, उसका कुछ और होगा। लेकिन वो माँ बाप जिसने अभी तक छत पक्की नहीं करवाई है, उसके बेटे को तो यही होगा ना कि मैं पढ़ के कामयाब हूं ताकि एक अच्छा घर बनवा सकूं। तो स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग यहाँ पे प्रायोरिटी हो। वो अपनी सॉलिड वजह खोजिए ताकि वो चीज आपको हर समय जगा के रखे। पढ़ाई के प्रति जब भी नींद आए ना, और उसको बारे में, वजह के बारे में सोच लिया, तो 1-2 घंटा तो ऐसे ही गायब हो जाएगी नींद आपकी। राइट? इन सातों पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और खुद आप मिरेकल दीजिए। देखिए अपनी लाइफ में इन नींद को भगा के फुल कंसंट्रेशन के साथ आप कैसे पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये सातों पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और अगर ये सातों पॉइंट्स हेल्पफुल साबित होते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इन पॉइंट्स से आपको कितनी हेल्प मिली दोस्तों। साथ ही साथ आपको अगर इंग्लिश पढ़ने के लिए क्लासेस चाहिए तो संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी प्लेलिस्ट है दोस्तों, जिसमें फाउंडेशन भी पढ़ाया है, ग्रामर भी पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, ये सब कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस करनी है, जो भी चाहिए सारे टॉपिक्स अवेलेबल। मेरा सुबह 8 बजे इसी चैनल पे दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस होता है। जिस बच्चे को भी एडिटोरियल से इंग्लिश इंप्रूव करनी है, हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, जरूर अटेंड करें इसको दोस्तों। आज एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना एडिटोरियल पढ़े क्रैक किया जा सकता है। सो गाइज, यू गाइज विल हैव टू अटेंड दिस बैच एट 8 AM हर रोज सुबह 8 बजे। मल्टीपल ई बुक्स है जिसको आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, ग्रामर एंड आर्टिकल सभी चीजों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ओके, मेरी सोशल मीडिया को भी ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव रही वीडियो, तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट जरूर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आप फेस करें तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या पे कुछ ना कुछ वीडियो जरूर लेकर आऊंगा उसके सोल्यूशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर जॉब। जय हिंद दोस्तों।